सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी डेली सोचते हो कि हम 12 से 14 घंटे पढ़ेंगे लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो, गिल्ट्स हो, डीमोटिवेशन हो रहा हो, रिग्रेट्स हो, कोई भी रीज़न की वजह से अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली एटलीस्ट आप जितना पढ़ रहे हो ना, उससे 3-4 घंटे ज़्यादा ही पढ़ोगे। तो कैसे आखिर करा जाए, आप लास्ट तक ये वीडियो देखो, आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद ने जो है, मैं आपको अगर अपनी सिचुएशन बता दूँ तो मैं 3 से 4 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी दिन में, लेकिन मैंने भी लास्ट में 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करी है। तो मैंने कैसे करी, कुछ ट्राइड टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। उससे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ। दो इंसान रहते हैं, आपने सभी ने सुन रखी होगी पहले ये स्टोरी। दो इंसान रहते हैं, दोनों को लकड़ियाँ काटने को दिया जाता है, ठीक है। उनको एक्स दी जाती है और 10 घंटे बोला जाता है कि 10 घंटे में आपको ये काम पूरा करना है। पहला इंसान जो रहता है वो स्टार्टिंग से ही लकड़ी काटना एक्स से शुरू कर देता है, लेकिन दूसरा इंसान अपने 8 घंटे 10 घंटों में से 8 घंटे जो है वो एक्स को शार्प करने में लगाता है और सिर्फ बचे हुए 2 घंटे में वो लकड़ी काटता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान जो पहले से लकड़ी काट रहा है उसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता है। तो इससे आखिर हमको क्या समझ में आता है और क्या हम समझ सकते हैं इससे एक बात समझ आती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान 12 से 14 घंटे पढ़ रहा है सिर्फ वही जो है सक्सेसफुल होगा, सिर्फ वही पास होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शॉर्ट ब्रेक्स में पढ़कर थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में कम कर और फिर बढ़ा करके भी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ये एक इल्यूशनरी लगता है कि यार मतलब हम सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक्स की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमको इस स्टोरी से सीखने को मिला और यही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, गिल्ट्स जो रहता है ना, वो मेन रीज़न रहता है कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। गिल्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेली हम सुबह उठते हैं और फिर सोचते हैं, रात को हम जब सोते हैं तब हम सोचते हैं कि सुबह हम 7 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, या फिर उससे जल्दी या फिर उससे थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन हम डेली अलार्म सेट करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं उठा आज तक। 1-2 बार बीच में उठ गए होंगे और फिर अगर कभी उठ भी जाते हैं तो सोचते हैं कि 10-15 मिनट चलो अलार्म बंद कर देते हैं, 10-15 मिनट बाद उठ जाएंगे, लेकिन ये कभी 10-15 मिनट आते ही नहीं है और हम वही 9 से 10 बजे तक उठते हैं। और फिर हमारे पूरे दिन अंदर गिल्ट रहता है कि यार काश वो 2 घंटे पहले उठ लिया होता तो आज शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, 2 घंटे मुझे ज़्यादा मिल गए होते। तो 2-3 घंटे फिर वापस उसको सिर्फ गिल्ट करने में लगा देते हैं कि यार गया अब तो टाइम। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आपके साथ डेली ये हो रहा है कि यार आप डेली नहीं उठ पा रहे हो, तो फिर आप ऐसा टारगेट सेट ही क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। अभी जो है ऐसा टाइम नहीं है कि इवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा हमको कोई चेंजेस लाने, क्योंकि यार अभी सिर्फ 15-20 दिन बचे एग्जाम्स के अंदर। तो इतना ज़्यादा इवोल्यूशन मतलब इतना ज़्यादा अपनी बॉडी पे प्रेशर में, तो आपको पता है कि आप 10 बजे से पहले नहीं उठ सकते हो। तो टारगेट जो है ना वो आपका 10 बजे ही सेट करो, फिर उसके बाद पूरा दिन उस हिसाब से सेट करो। अगर आप 10 बजे तक उठ रहे हो तो फिर आप रात को 2 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ते भी तो होंगे, तो वो टाइम उधर रिकवर हो रहा है। और जो बच्चा 6 बजे उठ रहा है वो रात को 11 से 12 बजे सो रहा है। तो बात कहीं ना कहीं वही पड़ जाती है। लेकिन अभी मेन टास्क वो है कि अभी इवोल्यूशन का टाइम नहीं है। गिल्ट्स को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी जो रूटीन है उसको ऑब्जर्व करो और उसी के हिसाब से तुम अपने टारगेट्स जो है वो सेट करो। देन आता है कि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जब प्लान बनाते हैं ना, तो अगले 3 से 4 दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी टारगेट हम सेट करके रख देते हैं। और उसके बाद फिर हर दिन देखो अलग होता है। किसी दिन तुमको 12 से 14 घंटे बाद पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी और पढ़ा जा सकता है, और किसी दिन 3-4 घंटे भी पढ़ने का मन नहीं करता है ना। तो हर दिन जो रहता है वो अलग होता है। तो जो भी दिन है ना, इतना आगे की प्लानिंग मत करो, स्टार्टिंग में सुबह ही तुमको प्लान करना है और एक अचीवेबल टारगेट रखो। मान लो कि जैसे आज मैं 4-5 घंटे पढ़ रही हूँ और कल से मैंने टारगेट बनाया कि मैं 14 घंटे पढ़ूंगी, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है? नहीं। और फिर तुम अगर वो अचीव नहीं कर पाओगे तो फिर तुमको गिल्ट्स होंगे और फिर आगे के भी दिन तुम्हारे बिगड़ेंगे, है ना। तो इससे अच्छा ये होगा कि जो भी है उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। आज मैं 4 घंटे अगर पढ़ रही हूँ तो कल मैं टारगेट बना सकती हूँ कि मैं 4.5 या 5 घंटे पढ़ूंगी। ऐसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर ही तुमको एक बड़ा टारगेट जो है वो अचीव होगा। अगर आज मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ और कल मैं अगर सोच रही हूँ कि मैं 12.5 पढ़ लूँगी तो इट्स फाइन, हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन जो बच्चा 2 से 3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा है वो इतना घंटे कैसे पढ़ेगा। तो एक अचीवेबल टारगेट बनाना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, गिल्ट्स एकदम खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारी ये चीज़ रहनी चाहिए कि अगर हमको 12 घंटे आज दिन में पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक शिफ्ट लगा ली 6 घंटे की, एक 7 घंटे की, हम बैठे हुए हैं बस एक ही जगह पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ब्रेक्स ले लेकर पढ़ना है। जैसे कि 2-2.5 घंटे का आप एक शिफ्ट लगा लो,
तो ऐसे फिर उसके बाद ब्रेक कितना लेना है, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। ऐसा नहीं कि 2-2.5 घंटे पढ़ाई करी और फिर वापस 2-2.5 घंटे का ब्रेक ले लिया, वो तो बराबर हो गया ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शिफ्ट्स में पढ़ना है, लेकिन एवरेज टाइम कैसा रखना है, जैसे 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आधा घंटा बीच में ब्रेक रख लो। नेक्स्ट फिर बात आती है कि ब्रेक में हम आखिर करना क्या है। ब्रेक में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि पढ़ाई का जो मोटिवेशन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपने अगर फ़ोन उठा लिया बीच ब्रेक में, एक अच्छा खासा ब्रेक, जब लाइक आप 1 घंटे का ब्रेक लेना चाहते हो तब आप भले ही फ़ोन थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन अगर आपने लाइक ब्रेक लिया 15 से 20 मिनट का और उसमें अपने फ़ोन देख लिया, तो आज तक का इतिहास गवाह है कि किसी ने भी 15-20 मिनट में फ़ोन लाइक अगर उठाया है तो फिर वापस नहीं रखा है ना। तो फिर अगर आप ऐसा कोई ब्रेक का यूटिलाइजेशन करो तो वो यूटिलाइजेशन नहीं होगा। 15-20 मिनट का ब्रेक सीधा 1 से 2 घंटे में ले जाओगे और फिर वहाँ से वापस गिल्ट से शुरू होते हैं और फिर जो टारगेट है ना वो अचीव नहीं हो पाएगा और फिर आगे के भी दिन बिगड़ते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि ब्रेक में कोई ऐसी एक्टिविटी करी जाए, जैसे कि अगर हो सके तो आपकी मम्मी घर पे रहती होगी, आपके भाई बहन घर पे रहते होंगे तो उनके साथ थोड़े बातचीत कर ली, या फिर थोड़ा बहुत ऐसी एक्टिविटी कर ली जैसे कि बैडमिंटन में से जैसे मुझे पसंद था तो मैं वो खेल लेती थी 15-20 मिनट जाकर, या ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे कि आप मतलब एक फ्रेश एनवायरनमेंट में चले गए, वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे हैं, बस यूँ ही फ्री टाइम हम अपने आप को दे रहे हैं। तो ऐसे कोई भी आप एक्टिविटी जो आपको मोटिवेट करे, आपको बूस्ट करे अंदर से, वो एक्टिविटी आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रहता है कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारे आसपास कोई भी तरह का गैजेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हारे पास फ़ोन पड़ा है तो हम क्या सोचते हैं कि यार फ़ोन रखा हुआ है पर हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर किसी का भी जैसे फ़ोन आ गया, कुछ अर्जेंट काम हुआ, तो फिर हम फ़ोन जो है वो साइड में रखते हैं और ये हम भूल जाते हैं कि हमारा सेल्फ कंट्रोल है। हम ऐसा सोचते हैं कि यार इतना तो हम कर सकते हैं, हमको ऐसी ज़रूरत नहीं कि हमको फ़ोन बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन गाइस यही सबसे बड़ी जो रहती है, ये गलती हो जाती है हमसे। हमको एक चीज़ इंश्योर करनी है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको अपना फ़ोन जो है ना अपने रूम से बाहर रखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मी को दे दो अपना फ़ोन, या फिर ऐसे किसी को दे दो कि जो मतलब आपके फ़ोन को संभाल के रख सके। अपने छोटे भाई बहन को मत देना, क्योंकि वो फिर बहुत कुछ कर लेंगे आपके फ़ोन के साथ। तो ऐसे किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दे दो, या फिर आप ही कहीं थोड़ी देर के लिए उसको साइड में हटाकर अपने रूम से बाहर रख दो, या ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो आपको दिखे नहीं। इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी मैसेजेस वगैरह आते हैं, जैसे कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह आता है ना, तो उससे एकदम ध्यान जाता है हमारा। जैसे एक क्वेश्चन हो गया और हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं, उससे पहले बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया तो हम बोलते हैं चलो 1 मिनट देख तो ले कि क्या है। बस वही गलती होती है, फिर हम देखते हैं और फिर हम देखते स्क्रॉल करते ही करते 1-2 घंटे कब चल जाते हैं हमको बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो बिल्कुल ये इंश्योर करना है कि हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल साइड में हो। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ रहती है कि जो लोग लाइक रिविजन लेक्चर्स देखकर ही पढ़ते हैं, उनके तो गैजेट्स हमेशा उनके पास में रहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि आपको ऐसे रिविजन लेक्चर्स देखना है जैसे कि एक चैप्टर देख लिया, उसके बाद फिर बुक्स से करना है। तो जब आप रिविजन लेक्चर्स देख रहे हो ना, तब आपका लैपटॉप या आपका फ़ोन जिस पर भी आप देख रहे हो वो चालू रहेगा। उसके बाद आपने पूरा रिविजन लेक्चर देख लिया, उसके बाद फिर आप पढ़ाई करोगे ना, तब उसको बंद कर दो या फिर उसको हटा दो। तो वो रिवीजन लेक्चर का टाइम बिल्कुल अलग होना चाहिए और सेल्फ स्टडी का टाइम बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों टाइम को मर्ज करोगे ना तो सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी और आप फिर पूरे टाइम उन गैजेट्स में ही लगे रहोगे। तो आपको नेक्स्ट टिप में यही इंश्योर करना है कि जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो वो पूरा गैजेट फ्री जोन हो, या फिर अगर आप फ़ोन को अपने दूर नहीं रख सकते हो तो एयरप्लेन मोड पर डाल दो, जो भी करना है, पर उस टाइम पर आपको फ़ोन्स को, गैजेट्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो आप आसानी से अपना जो 12 से 14 घंटे का टारगेट है ना वो अचीव कर पाओगे। और गाइस एक लास्ट टिप में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, हम क्या करते हैं अधिकतर, लाइक अगर अभी 6:30 बज रहे तो हम सोचते हैं कि यार 7 बजे से पढ़ेंगे, फिर अगर 6 बजने में 15 मिनट की देर है तो हम सोचते हैं कि 6 बजे से पढ़ेंगे। तो एक हम राउंड फिगर पकड़ते हैं और फिर अगर उससे ज़रा सा 5 से 10 मिनट ज़्यादा हो जाता है ना तो हम फिर नेक्स्ट राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। जैसे 6:15 हो गए तो हम सोचते हैं कि चलो वहाँ 6:30 से पढ़ेंगे। तो गाइज ये चीज़ जो रहती है ना, पोस्टपोनमेंट ऑफ थिंग्स, यही सबसे बड़ी गलती रहती है। इसकी वजह से कभी आप लोग पढ़ नहीं पाते हो। तो इससे आप क्या करना शुरू करो, जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली अप्लाई ट्रिक बताती थी तो मैं एक टारगेट फिक्स करती थी कि अभी 6:15 हो रहे हैं, ठीक है, अगर मैं अभी आ गई रूम में तो मैं 6:30 का वेट नहीं करूँगी, तो मैं अभी से ही पढ़ना शुरू करूँगी और फिर मैं सोचूंगी कि 7 बजे तक मैं एटलीस्ट क्या कर सकती हूँ। तो मैं एक माइंड में टारगेट फिक्स कर लूँगी कि 7 बजे तक मुझे ये सब करना है, और ऐसा टारगेट जो बिल्कुल अप्रोचेबल और थोड़ा सा कम हो। तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो टारगेट 7 बजे तक अचीव हो जाएगा ना, तो मुझे एक मोटिवेशन आ जाएगा कि वाओ, मतलब ये चीज़ जो है ये मैंने अचीव कर ली, अब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए वापस सेट कर दी थी। और ये चीज़ मैं शुरुआत से करती आ रही हूँ और अभी तक मैं करती हूँ। लाइक बीकॉम के जो एग्ज़ाम रहती है ना, अभी मेरी वो चल रही रिसेंटली अगर मैं बात करूँ,
तो बीकॉम के एग्ज़ाम के लिए भी मैं चैप्टर्स की एक टाइम लिमिट रखती हूँ कि 1-2 घंटे, मुझे पता है कि 2 घंटे अगर मैं टाइम लिमिट फिक्स कर रही हूँ तो वो चैप्टर मेरा 1.5 घंटे में ही हो जाएगा। लेकिन जब मैं 2 घंटे उसकी टाइम लिमिट अपने माइंड में फिक्स करती हूँ ना, तो मेरे अंदर वो आता है कि जब 1.5 घंटे में हो गया तो एक मोटिवेशन आता है कि वाओ चलो अब नेक्स्ट 2 घंटे मैंने अगले चैप्टर के लिए कराया। तो मैं क्या करती हूँ फिर कि वो जो आधा घंटा पिछले चैप्टर से बचा है ना, तब भी उसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि आधे घंटे में वाओ मैंने इस चैप्टर का भी इतना कर लिया, तो एक मोटिवेशन आ रहा है। तो छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा जो है बड़ा टारगेट सेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर कर आप आसानी से 12 to 14 आवर्स की स्टडी जो है कर सकते हो, इफेक्टिव स्टडी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।